तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जिसकी एक साइड गिवन है 50 यूनिट के इक्वल और इसके अंदर एक हमें सर्किल गिवन है। दोस्तों हमें क्या करना है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करना आपको आ रहा है तो वीडियो को पॉज करिए और खुद से इसको सोल्व करने का प्रयास करिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को नाम देंगे ए बी और सी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड इस सर्किल को जहां पर टच करती है उन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं क्रमशः पी पॉइंट, क्यू पॉइंट और आर पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, सर्किल के सेंटर पॉइंट होगा उसको नाम दे देंगे ओ पॉइंट। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं यदि कोई सर्किल है और सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो आपस में इक्वल होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का पॉइंट ए है। पॉइंट ए से यदि सर्किल पर दो टेंजेंट ए पी और ए क्यू ड्रॉ की जाती है तो दोनों की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं यदि ए पी की लेंथ 30 यूनिट है, ठीक है, तो ए क्यू की जो लेंथ होगी वो भी 30 यूनिट के इक्वल होगी क्योंकि दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए क्यू की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 30 यूनिट के इक्वल। ठीक इसी प्रकार पॉइंट सी से यदि सी पी और सी आर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो दोनों की जो लेंथ होगी वो भी आपस में सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सी पी की जो लेंथ है वो है 20 यूनिट, तो सी आर की जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी, 20 यूनिट के इक्वल। तो यहाँ पर लिख देते हैं सी आर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 20 यूनिट के इक्वल। ठीक है दोस्तों, हम मान लेते हैं सर्किल की जो रेडियस है, रेडियस को हम मान लेते हैं सर्किल की वो है आर के इक्वल। ठीक है, यदि सर्किल के सेंटर पॉइंट ओ से साइड ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, कैपिटल आर के इक्वल होगी। इसी प्रकार बी सी साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो इसकी जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी, वो भी कैपिटल आर के इक्वल होगी। ठीक है, तो बी क्यू जो लेंथ होगी वो कितनी होगी दोस्तों, वो भी आर के इक्वल होगी। ठीक है, और बी आर की जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी दोस्तों, वो भी कैपिटल आर के इक्वल होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड ए बी होगी वो किसके इक्वल होगी दोस्तों, वो होगी ए बी प्लस क्यू बी के इक्वल। और ए बी की जो लेंथ है वो है 30 यूनिट और क्यू बी की जो लेंथ है वो किसकी इक्वल है, कैपिटल आर के इक्वल। तो यहाँ पर इनको ऐड करते हैं 30 प्लस कैपिटल आर, तो हमारे पास क्या आ गई, साइड ए बी आ गई। इसी प्रकार राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड बी सी है वो किसके इक्वल होगी, बी आर प्लस आर सी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करते हैं बी आर की जो लेंथ है वो है कैपिटल आर के इक्वल प्लस सी आर की जो लेंथ है वो कितनी है, 20 यूनिट के इक्वल। तो इस प्रकार हमारे पास बी सी की जो लेंथ आ गई वो आर प्लस 20 आ गई। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं साइड ए सी उसकी लेंथ होगी कितनी, 30 प्लस 20 के इक्वल। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए सी जो होगा वो क्या होगा, ए पी प्लस पी सी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करते हैं ए पी की जो लेंथ है वो है 30 प्लस पी सी की लेंथ है वो है 20, तो ये किसके इक्वल होगी, टोटल 50 यूनिट के इक्वल। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं साइड ए बी हमारे पास आ गई, साइड बी सी आ गई और साइड ए सी आ गई। तो इस प्रकार हम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में साइड ए सी स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, साइड ए बी स्क्वायर प्लस साइड बी सी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब साइड ए सी की जो लेंथ है वो है 50 यूनिट, तो यहाँ पर लिख देते हैं 50 यूनिट और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है, 30 प्लस कैपिटल आर। तो यहाँ पर पुट करते हैं 30 प्लस कैपिटल आर इसका होल स्क्वायर प्लस बी सी की जो लेंथ है वो है आर प्लस 20, तो यहाँ पर लिख देते हैं आर प्लस 20 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है 50 स्क्वायर कितना होता है, ये होता है हमारे पास 2500 इज इक्वल टू 30 प्लस आर इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर हम जानते हैं दोस्तों, यदि क्वेश्चन में गिवन है हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करना हो तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, इस प्रकार हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों 30 प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर, इसका ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 30 स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 30 इंटू आर, कितना हो गया है हमारे पास 60 कैपिटल R के इक्वल, प्लस इसी प्रकार R प्लस 20 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, कितना हो गया हमारे पास 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू R इंटू 20, कितना हो गया 40 R के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे 2500 इज इक्वल टू 30 स्क्वायर, कितना हो गया, ये हो गया 900 प्लस कैपिटल R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस 60R प्लस 40R, कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 100R प्लस 20 स्क्वायर, कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 400 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म में सभी टर्म्स को हम क्या करेंगे LHS साइड लेके आएंगे, तो LHS साइड में हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस 100R माइनस 2500 प्लस 900 प्लस 400, कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 1300 के इक्वल, इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 0। ठीक है, यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस 100R माइनस 2500 प्लस 1300, हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 1200 के इक्वल, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कैपिटल R स्क्वायर प्लस 50R माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों R स्क्वायर प्लस 50R को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं हम लोग 60R माइनस 10R के इक्वल, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 50R को माइनस 600 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने इस प्रकार लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर R कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल R प्लस 60। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 10 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचता है कैपिटल R प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको क्या करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों R प्लस 60 एक फैक्टर आ गया इनटू R माइनस 10 दूसरा फैक्टर आ गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, R की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R प्लस 60 और R माइनस 10 दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं R प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी, माइनस 60 के इक्वल, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है, और हम जानते हैं किसी भी सर्किल की जो रेडियस होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इस प्रकार R इज इक्वल टू माइनस 60 हमारा आंसर नहीं हुआ। अब दूसरा फैक्टर है हमारे पास R माइनस 10, इसको इक्वल टू करेंगे 0 के, तो यहाँ से R की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों 10 के इक्वल आएगी, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं जो सर्किल गिवन है उसका रेडियस हमारे पास आ गया 10 यूनिट के इक्वल। ठीक है, तो R की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो ए बी जो साइड होगी हमारे पास कितनी आ जाएगी 30 प्लस R की वैल्यू कितनी आई है 10 यूनिट के इक्वल, तो ए बी की जो लेंथ आ गई वो आ गई 40 यूनिट के इक्वल। ठीक है, इसी प्रकार बी सी जो साइड है उसकी लेंथ कितनी होगी R प्लस 20, तो R की वैल्यू है 10 जो कि हमने फाइंड आउट की है, और यहाँ पर 20, तो इसकी जो लेंथ आई है टोटल वो कितनी आ गई 30 यूनिट के इक्वल। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड ए बी है वो आ गई कितनी टोटल 40 यूनिट के इक्वल, और साइड बी सी आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, वो आ गई 30 यूनिट के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है, तो इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं
एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है 1/2 इंटू बेस इंटू उसकी हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यूज को। तो बेस कितना है हमारे पास, वो है 40 जो कि AB है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 40 इज इक्वल टू हाइट कितनी है हमारे पास BC है जो कि 30 यूनिट के इक्वल है, तो यहाँ पर लिख देते 30। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है 40 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना आ गया यूनिट स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।